एक तरफ पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ अब पेट्रोल और डीजल की तस्करी भी शुरू हो गई है। वैसे पेट्रोल डीजल की तस्करी पूर्वी यूपी और बिहार के वह क्षेत्र जो नेपाल सीमा से सटे हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जब जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तब तब नेपाल से पेट्रोल और डीजल की तस्करी कर भारत की सीमा में लाकर बेचा जाता है। सीमावर्ती इलाकों के तस्करों के लिए यह एक साधारण सी बात है क्योंकि वह अक्सर ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जब कीमतों में बहुत ज्यादा फासला हो जाता है तब सरकार को मजबूरन और सख्ती बढ़ानी पड़ती है। अब एक बार फिर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत रोज नए रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं तो नेपाल से डीजल और पेट्रोल की तस्करी बढ़ गई है। कई तस्करों को सीमा पर जवानों ने पकड़ा भी है और अब इसके मद्देनजर सख्ती और बढ़ा दी गई है। सीमा पार से पेट्रोल और डीजल लाकर कुछ ही घंटों में तस्कर प्रति लीटर 25-25 रुपया से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में पेट्रोल और डीजल भारत से ही जाता है। आगे आपको इस तस्करी की पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इधर डीजल और पेट्रोल की कीमतों से आम जनता परेशान है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन एनर्जी का नारा दे रहे हैं। जहां एक तरफ देश में पेट्रोल पहली बार 100 रुपया के पार हो गया है तो वहीं देश के प्रधानमंत्री अभी भी पहले वाली सरकार पर निशाना साधने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर पूर्व की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता तो आज मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री पूर्व की सरकारों को छोड़कर 2014 के बाद उन्होंने खुद क्या किया है उसको गिनाते। अगर सत्ता में आने के 7 साल बाद भी उन्हें पूर्व की सरकार पर आरोप लगाना पड़ रहा है तो उन्हें मान लेना चाहिए कि यह उनकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। लगातार दूसरी बार अगर जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से सत्ता में बिठाया है तो उन्हें अब पूर्व की सरकार पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। अगर पूर्व की सरकार के कारण आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं तो फिर 2014 में जब महंगाई का ढोल नरेंद्र मोदी पीट रहे थे तो उन्हें सोचना चाहिए था कि सरकार में आने के तुरंत बाद वे इसे कैसे काबू में कर लेंगे। वैसे बिहार में सरकार रोजगार चाहे दे या ना दे लेकिन यहाँ के तस्कर कभी शराब तस्करी में तो कभी डीजल और पेट्रोल की तस्करी में अपने लिए अवसर खोज ही लेते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदले और अब सीमावर्ती इलाके के तस्कर बखूबी उसे पूरा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस को आयात किया है। तमिलनाडु में गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने संबोधन में सवाल पूछा कि क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को 2014 से 2021 तक का समय केवल यह समझने में लग गया कि हमें आयात पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए, बाकी गलती तो पहले वाली सरकार की ही है। वैसे नेपाल सीमा पर बसे उत्तर प्रदेश और बिहार के तस्करों को इससे कोई परवाह नहीं पड़ता बल्कि उनके लिए यह आपदा एक अवसर है। बिहार से सटे नेपाल सीमा के पार से पगडंडियों के सहारे ही तस्करी की जा रही है। सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे एसएसबी के जवानों ने कई तस्करों को पकड़ा भी है। यहां तक कि तस्कर अपने मोटरसाइकिल से नेपाल सीमा में घुसते हैं और उधर से अपनी मोटरसाइकिल की टंकी फुल कराकर वापस भारत लौटाते हैं। इधर से जाते समय उनकी टंकी लगभग खाली रहती है। भारत की सीमा में लाकर उस पेट्रोल को बड़े मुनाफे के साथ बेचा जा रहा है। अब कई तस्करों की गिरफ्तारी के बाद से सीमा पर एसएसबी के जवानों ने और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। इसके बावजूद तस्कर किसी न किसी पगडंडी के सहारे पेट्रोल और डीजल को सीमा पार से भारत लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेपाल की पुलिस ने सोमवार को 3 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया था जो टैंकर में डीजल भरकर भारत ला रहे थे। इसकी सूचना जब भारतीय जवानों को मिली तो वे भी सतर्क हो गए। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगने वाली नेपाल की सीमा के बीच कई ऐसे रास्ते हैं जहां बिना किसी रोक टोक के लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं और इन्हीं रास्तों के सहारे अब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल को पेट्रोल भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ही मुहैया कराता है, लेकिन एक पुरानी संधि के अनुसार केवल रिफाइनरी चार्ज के साथ भारत नेपाल को खरीद मूल्य पर ही पेट्रोल और डीजल मुहैया कराता है और इसी के कारण वहां पेट्रोल और डीजल के दाम भारत के मुकाबले सस्ते हैं। फिलहाल देश की सत्ताधारी पार्टी देश के पूर्व सरकारों पर निशाना साधने में व्यस्त है तो वहीं देश के तस्करों ने आपदा में अवसर खोज लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए।
यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।